ज्यादा याद रहता है कि मेरा ये देखा हुआ है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं 10 दिन बाद में आप 1857 की क्रांति के 10 दिन के जो पेज होंगे वो सारे याद होंगे आपको। आपको ये नहीं लगता कि आपने पहले दिन जो जेम्स टोड वाला लिखा था वो सबसे ज्यादा याद है आपको? दूसरे दिन वाला उसकी तुलना में कम याद, अगले दिन वाला कम याद, और कल जो पढ़ा था वो सबसे कम याद है आपको, है ना। मैं कई बार क्या बच्चों से उल्टा पूछता हूं, है ना। जैसे मान लो कल मैं आपको पढ़ा गया एरिनपुरा, तो मैं बच्चों से जाते ही पूछता हूं एरिनपुरा, तो बच्चे धीमे धीमे बोलते हैं कि बीच में से कोई 5 आवाज इधर से आई, 7 आवाज उधर से, आराम से। अव्वा का युद्ध कब हुआ, तो कई बार तो पूरी क्लास में आवाज नहीं आती, एक आधा बोलता सर 20 जनवरी। मुझे लगता है कल ही पढ़ाया था, आज पूछ रहे एक दिन में टाबरों की याद नहीं हुआ। एरिनपुरा वाले बाद में पीछे देता हूं नसीराबाद नीमच, उधर बच्चों की आवाजें थोड़ी ज्यादा आने लगती है, वो ज्यादा सुनाने लगते हैं। मैं थोड़ा और पीछे जाता हूं उधर जेम्स टोड, और पूरी क्लास चीखती है जोर जोर से, क्योंकि जेम्स टोड वाले का रिवीजन होते 3 दिन हो गए, इनका रिवीजन होते 3 दिन नहीं हुए। इसलिए चीजें केवल वो याद रहेगी जिनका आप क्या करोगे, रिवीजन। ये आप पे भी लागू होता है, हमारे पे भी लागू होता है। हम रिवीजन कराएंगे तो आपके याद होगा, आप भी रिवीजन करेंगे तो ही आपकी चीजें याद होगी। और ये रिवीजन वैसे, और ये मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करता है। स्टूडेंट क्या करता है, जैसे मान लो मैं आज आपको कोटा पढ़ाऊं, या एक दिन में कितने पेज भरवा देता हूं मैं, 2-2.5 पेज हो जाते हैं भाई। शुरुआत में थोड़ी समझाने वाली चीजें ज्यादा है, थोड़े दिन में जब आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो पेज थोड़े बढ़ जाते हैं। शुरू में मुझे लगता है कि यार ये बात भी इनको समझा दूं, ये बात भी समझा दूं, थोड़े पेज कम है, थोड़े दिन में 3 आसपास पेज पहुंच जाते हैं, 3-3.5 पेज में पढ़ा देता हूं। स्टूडेंट क्या करता है, मैंने मान लो आज 3 पेज पढ़ाए, स्टूडेंट इनको याद करता है, आज जाके आज अच्छे से याद कर लेता है, किसी को सुना देता है या खुद याद कर लेता है, और उसको लगता है यार रेडी, एकदम मामला सही है, अपने को याद हो गए। अगले दिन मैं आके ये 3 पेज पूछ लूं, आप जवाब भी देते हो, लगभग जवाब दे दोगे, और मुझे तो आधे भी जवाब दे देते हो, तो मुझे लगता है पढ़ाना सफल है। तो मुझे लगता है आधे बच्चे भी पढ़ के आगे, ठीक है आधे कल पढ़ लेंगे, या किसी वजह से ना पढ़ पाएंगे, पढ़ लेंगे, अपने आप पढ़ लेंगे। अब अगले दिन मैं 3 और पढ़ाता हूं। स्टूडेंट घर पे जाके इन 3 को याद करता है, मैं अगले दिन 3 पूछ लेता हूं, मैं राजी, स्टूडेंट राजी। अगले दिन मैं 3 और पढ़ाता हूं, ये पूछता हूं, स्टूडेंट ये सुनाता है। पर चौथे दिन जब मैं ये 3 पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट की शिकायत होती है कि सर ये 3 भूल गया, सर आगे आगे पढ़ते हैं पीछे पीछे। इसका एकमात्र तरीका है कि डेली जब भी कॉपी खोल के बैठो तो उल्टा पढ़ने बैठो। पहले ये पढ़ा, आज वाला पढ़ा, आज वाला तो अभी के भी पढ़ना है, ये तो होना ही चाहिए, आज वाला तो डेली मैं पढ़ूंगा ही, ये तो कुछ भी काम हो जाए, आज जो कोचिंग पढ़ा इसको तो छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये पढ़ा, आज वाला पढ़ा, आज वाला पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। 5-7-10 दिन आप करके देख लीजिए, जो रहेगा, है ना। 5-7-10 दिन ये होगा कि ये आपने पढ़ा, इसको पढ़ने में आपको टाइम लग गया 2 घंटे। आपने कहा सर 2 घंटे आपने पढ़ाया था, और वापस जाके एक एक नाम याद किए, सर इतने सारे नाम लिखवा दिया आपने, इतनी सारी तारीख लिखवा दी, और इसको याद करने में हमें कितना टाइम लगा, 2। सर हमने इस पीछे वाले को भी याद किया, सर इसमें भी हमारा टाइम 2.5 घंटे तो और लग गया। तो सर खाली 4.5 घंटे तो हमारे कौन खा गया, राजस्थान जीके खा गया। फिर सर साइंस भी पढ़नी थी, उसमें भी तो 4-5 घंटे सर लगते हैं। आप 5-7-10 दिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी मैच ले आए, वेवलेंथ बराबर आ जानी चाहिए अपनी। उसके बाद आपको ये लगेगा ये जो पीछे वाला है ना, ये आप 45 मिनट में कर गए, आधा छोड़ो उससे भी कम टाइम। उल्टा ये होगा कि पहले पेज के ऊपर आपका पेज है, उस पर लिखा हुआ राजस्थान का इतिहास, आप आंखें बंद करके यूं हाथ लगाओगे तो आप कहोगे कि ऊपर लाइन में जेम्स टोड, नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ यह स्कॉटलैंड का निवासी था, नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट। और आप आंखें बंद करवा के आप कहा जाएगी इधर क्या लिखा, नीचे आपको इधर विलियम फ्रैंकलिन लिखा हुआ, मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। कई दिन बाद में आपकी हालत ये होगी कि आपसे को अचानक, अब मान लो यूं करते करते 4-5 दिन ये रिवीजन किया जाए, 4-5 दिन बाद में यहां पे इसको ब्रेक दिया जाए, फिर आगे वाले 3-3 पेज है, फिर यहां से शुरू कर लिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, यार पीछे वाला एक बार छोड़ते, आगे वाला, पिछले 3-4 दिन का रिवीजन होना चाहिए आपके। हो सकता है 2 महीने बाद मैं आपको महीने भर राजस्थान पढ़ाऊं, हिस्ट्री पढ़ा के मैं छोड़ दूं कि भाई मैं अब कल्चर बाद में पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री देखो मैंने पढ़ा दी, कल्चर अपने बाद में पढ़ेंगे, अब आपके नया सब्जेक्ट लगाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेना। 2 महीने बाद मेरा अचानक आपसे कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ ले, और वो आपको पूछे कि यार तू तो ये बता दे कि राजस्थान का पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना कौन था। हो सकता है 2 महीने बाद आपको नाम याद नहीं है, पर आप उसको ये बता दोगे कि यार अब नाम तो मेरे याद नहीं आ रहा, पर मेरे इधर वाले पेज पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। स्कैन होता है दिमाग में, होगा तभी जब आप पूछेंगे, सुनाएंगे डेली की डेली। हैबिट डालिए, एक तो घर पे हो सके तो आप जिस पीजी में
जिस रूम के अंदर रहते हो, आपका जो रूममेट है उसको सुनाने का हैबिट डालिए। पढ़ने वाले ग्रुप स्टडी जो हम बोलते हैं, उसका मतलब वास्तव में यही होना चाहिए कि आपने अपना चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ के अपने दोस्त को दिया और दोस्त को देखा, मैं बोल रहा हूं तू सुन, ये नहीं तू पूछ मैं सुनाता हूं ना। ये तो जो मैं पूछता हूं ये तरीका भी इतना कारगर नहीं, इसके अलावा वो तरीका, आपको ये रजिस्टर पड़ा है, मैं सुना रहा हूं और मैं बोल रहा हूं। जेम्स टोड स्कॉटलैंड का रहने वाला था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट था। गुरु यति ज्ञानचंद्र उसके गुरुजी हुआ करते थे। उसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। उसने राजस्थान राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान उसकी किताब है, जिसका एक और नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है, दूसरी किताब का नाम ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। सारी लाइनें बोल दी, एक आधी लाइन चूक जाओगे ना तो आपकी खुद की दिमाग, मान लो आप ये भूल गए लाइन कि उसके गुरुजी का नाम क्या था, यति ज्ञानचंद्र, तो वो भी आपको कहेगा एक लाइन खा गया, आपको भी लगेगा हाँ यार एक लाइन और, आपको यार इसके गुरुजी थे, अब थे यार, नाम तो भूल गया, नाम तो भूल गया, तो आपको नाम याद नहीं है। वो आपका दोस्त बताएगा कि यार गुरु का भूल गया, गुरु का नाम है यति ज्ञानचंद्र। अब अगले दिन आप पक्का देखना, अगले दिन जब आप उसको सुनाओगे जेम्स टोड, तो आप पहले कहोगे उसके गुरुजी का नाम यति ज्ञानचंद्र है, क्योंकि आपके जीव को डर लगेगा कि ये भूलूंगा। अगले दिन हो सकता है आप ये भूल जाओ उसने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, पर यति ज्ञानचंद्र को दोबारा भूलोगे। ये कोशिश क्या करोगे आप सुना सको, एक और थोड़ी सी कोशिश क्या करो। जैसे क्लास कितने बजे खत्म होती है, 11। अब 11 बजे क्लास खत्म होने के बाद घर जाते हैं। आपका जहां भी घर पड़ता है, हो सकता है आपका नजदीक आप 11:15 पहुंच जाए, दूर है तो आप 11:30 पहुंचे, और दूर है तो आप 12 बजे पहुंचे। एक कोशिश थोड़ी सी क्या करें, हो सके तो जाते ही आज वाला पढ़ लिया करें। 11:15 पहुंचे, 11:30 पहुंचे, बाकी काम बाद में कर लेंगे, जो काम करना है वो बाद में कर लेंगे। एक बार आज जो पढ़ा इसकी रीडिंग ही लगा लो। केवल आज जो साइंस वाले पन्ने भरे 3-4 उनकी रीडिंग लगा ली जाए, आज जो मैंने पढ़ा है उनकी रीडिंग लगा ली जाए। एक बार उनको रीडिंग लगा के छोड़ दो। आप विश्वास नहीं करेंगे, यदि आप जाते ही पढ़ लेते हैं तो ये पढ़ने का टाइम कम होता है। कि अभी आप घर पे जाते ही यदि आप इनको पढ़ेंगे तो मान लो ये 2 घंटे में याद हुआ आपके। बीच में खाना वाना खाना तो अपना 15-20 मिनट खाना खाया, फिर वापस पढ़ लिया इनका, कि वो 2 घंटे में याद हुआ। आप इनको छोड़ दो, आप जाते आप छोड़ दो, आप कहोगे अब तो मैं पहले तो चाय पीऊंगा, चाय पी के फिर खाना खाऊंगा, खाना खा के फिर अखबार पढ़ूंगा, अखबार पढ़ के इधर सोऊंगा, फिर उठ के मैं इधर इंस्टाग्राम चलाऊंगा और फिर मैं पढ़ूंगा इसको। तब तक शाम के 7 बज गए। अब 7 बजे इनको पढ़ने के लिए बैठे। यदि दिन में इन पे 2 घंटे लगते तो शाम को 2.5 लगेंगे। अब शाम को छोड़ दीजिए, आपको जो रात को पढ़ लेंगे यार, 9 बजे वाला खाना खाने के बाद मैं पढ़ लूंगा, 3 लगेंगे। आप आज का पूरा दिन छोड़ दीजिए, आपको कल मैं साथ में याद कर लूंगा, कल इन पे 3.5 लगेंगे। आप 2-3 दिन छोड़ दो, उसके बाद याद ही नहीं होंगे। आप जितना मैनेज करेंगे इस चीज को उतना सही रहेगा। ये तैयारी केवल मैनेजमेंट की तैयारी है, पढ़ते सब है। आपको क्या लगता है कौन यहां पे आगे रुपए देके पढ़ता नहीं होगा? ऐसा कौन होगा जो यहां पे 1 लाख रुपए भी लगाए, घर वाले भेजे, बाद में कहे मैं पढ़ूंगा नहीं? ऐसा थोड़ी होता, कोई सौगन खा के आता कि पापा को बर्बाद करूंगा मैं इस बार। सारे पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे, उसके बावजूद भी कुछ लोगों की याद होता है, कुछ लोगों की याद नहीं होता। कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं, कुछ लोग सिलेक्ट नहीं होते। कुछ लोग ज्यादा चीजें याद रख पाते हैं, कुछ कम चीजें याद रख पाते हैं। कारण क्या? ये मैनेजमेंट। जो लोग इस टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं, सब्जेक्ट को मैनेज करना सीख जाते हैं, उनके तो चीजें याद होती है, बाकी उन चीजें याद नहीं होती। और पढ़ाई वो नहीं है जो नोट्स खोल के की जाए, पढ़ाई वो है जो किताबें बंद करने के बाद की जाए। यदि नोट्स बंद करने के बाद आपके दिमाग में पढ़ाई की बातें घूमती है, इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं। यदि नोट्स बंद करने के बाद आपके दिमाग में पढ़ाई की बातें नहीं घूमती है, मतलब अगली फीस जमा नहीं करवाई जाए, इसका मतलब आपका और पढ़ाई का दूर दूर तक कोई भी लेना देना होना ये चाहिए कि अब आपने नोट्स बंद कर दिया, आप खाना खाने के लिए बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, उस टाइम भी आपके दिमाग में चल रहा है कि 2 छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी, ब्यावर और खेरवड़ा। वो साइन करने के लिए जो आया था वो था चार्ल्स मेटकोप, और साउथ वालों के साथ जो साइन करने के लिए आया था वो था जॉन मेलकम। होना ये चाहिए कि आपका दोस्त यदि साथ में खाना खाने के लिए बैठा हो तो अचानक आप कहे अरे कहां ध्यान है, खाना खा ले, और आपको मेलकम मेलकम मेलकम, खाना ही खा लेता हूं, मेलकम पे चला गया था। आप कोशिश करें कि डेली शाम को आधे पौने घंटे वॉक करें। आपके आसपास में कोई पार्क है तो पार्क में करें, छत है तो छत पे करें, वरना रूम में ही कर ले। रूम में भले 2 पैर इधर रखे, 2 पैर इधर रखे, वॉक करने की हैबिट डालिए। एक तो स्वस्थ रहेंगे, वरना पड़े पड़े थोड़े दिनों में आ जाएगा पेट, है ना, बुरे और लगने लगेंगे। और वॉकिंग वाला सबसे अच्छा है, 40-45 मिनट की वॉकिंग शाम को होनी चाहिए। पर अपने क्या वॉकिंग को वैसे बना लिया कि स्टूडेंट वॉक तो करता है पर वॉक के टाइम में बाद फोन चिपकाता है कान के, कहीं बात करे पर करता बात ही है वो फोन पे। इसकी अपेक्षा वो जो टाइम है उस पर मनन कीजिए, फोन वन साइड के अंदर रखे जाए, फोन लिया ही नहीं जाए, वॉक वाले टाइम फोन ऑफ किया जाए, किस टाइम तो ऑफ है, और वो टाइम उसमें दिमाग में सोचा जाए कि मैं आज क्या पढ़ गया था।
कि आज मेरे कहां से रजिस्टर में पन्ना शुरू हुआ था, कि आज मैंने सबसे पहले पढ़ा था कि एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था। एरिनपुरा छावनी में कौन से सैनिक थे कि पूर्विया, कहां गए हुए थे कि आबू, कब विद्रोह करते हैं कि 21 को, किसके घर पर हमला करते हैं कि होल के, कहां जा रहे हैं कि दिल्ली, रुके कहां पे कि खेरवा, कौन मिला उनको कुशाल सिंह, वो कहां का है कि आउआ, कहां लेके गया उनको आउआ, युद्ध कौन सा हुआ कि बिठोड़ा, कब हुआ उनका, ये दिमाग में चलना चाहिए बिना नोट्स के। आधी चीजें याद नहीं आएगी, कोई बात नहीं, कोई याद नहीं आ रही छोड़ दो, कि कई बार ये याद नहीं आएगा कि बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ था, कोई नहीं, ये दिमाग में रखोगे ये बात याद नहीं आई थी। जितनी बातें याद आती है उनको करो। भगवान बुद्ध का एक सिद्धांत है अपोहवाद। क्या सिद्धांत है? भगवान बुद्ध उसमें कहते हैं कि चीजों को उल्टा याद करना चाहिए। कैसे याद करना चाहिए? उल्टा। ये भी कभी करके देखना, ये रात को सोते टाइम करना। अक्सर होता क्या है कि अपने 11 बजे शट डाउन किया, कि 11 बजे आपने लाइट ऑफ की, 11 बजे अपना मोबाइल साइड में छोड़ा, अब आपको लगा अब तो सो जाना चाहिए, सुबह 6 बजे तो मेरे को उठना ही पड़ेगा, कम से कम 5:30 ही उठना पड़ेगा मेरे को, तब जाके नहा धोके मैं तैयार होकर कोचिंग पहुंच पाऊंगा, तो 6 घंटे की नींद तो होनी चाहिए। और ध्यान रखना कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी है। मैंने कई टावरों को ये पागल होते और देखा है कि मैं तो 3 घंटे सोता हूं, क्यों? 7 घंटे से कम कोई नींद नहीं लेगा, कम से कम 7 घंटे नींद होनी चाहिए, हो सके तो 6 रात को, 1 दिन में। और यदि आप दिन में नहीं सोते हैं तो रात को पूरे 7 घंटे नींद पूरी निकलेंगे। जो नींद नहीं लेता उनसे कभी पढ़ाई नहीं होती। ये झूठी धारणा है कि हम 3 घंटे ही सोए थे और बाकी पूरा पढ़ रहे थे। किताब खोल के बैठने को पढ़ना नहीं कहते। पढ़ने का मतलब है दिमाग में चीजें कितनी गई थी, आउटपुट कितना आया था। 4 घंटे किताब खोल के बैठे, पेज पढ़े 1.5, इससे अच्छा सो ही जाता। मैं तो मान लो आप 11-1 बजे अपने बेड पे चले गए, अब मुझे सोना ही है एकदम, कोशिश करें कि कभी भी बेड पे बैठ के ना पढ़ें, टेबल कुर्सी पे ही पढ़ें। कई स्टूडेंट की आदत होती है कि बेड पे पढ़ रहा है, फिर कई देर तो ऐसे होता है, फिर कभी टांगों को सीधा करता है, कभी यूं पसवाड़े मारता है। इसको पढ़ना नहीं कहते। टेबल कुर्सी पे बाकायदा वैसे एकदम पानी की बोतल पास में लेके बैठे, टाइम देख के बैठे और ये सोच के बैठे कि 2 घंटे नहीं खड़ाऊंगा, कि कम से कम 2 घंटे की सीटिंग होनी चाहिए। जब स्टूडेंट कहता है सर सीटिंग कितनी हो, तू बैठ तो सही, आधे घंटे बाद तेरे को लगता है कितना पढ़ लिया, अब एक चाय तो होनी चाहिए कम से कम। तो भगवान बुद्ध वाला वो नियम है कि आप रात को 11 बजे सोने के लिए गए, हाथों हाथ नींद नहीं आती ना अपने को, कितने थके हुए भी हो तो भी अपने स्टूडेंट लाइफ पड़ा होता है कि थकान भी नहीं होती, हाथों हाथ नींद नहीं आती। तो 11 के बाद में अपनी नींद आती है 11:30, 11:45। तो या तो अपने इसमें क्या करते हैं, मोबाइल छेड़ते रहते हैं, या अपने इधर उधर फिर करवटें ही बदलते हैं कि नींद आ जाए यार, जैसे तैसे करके बार बार घड़ी देखते हैं यार टाइम हो जाएगा, 6 बजने वाले ये सुबह बज जाएंगे, फिर नींद ही पूरी नहीं होगी। आप कोशिश करेंगे चीजों को उल्टा याद करने की कोशिश करें। उल्टा कैसे? तो याद करेंगे रजिस्टर में सबसे लास्ट में क्या लिखा था, कि आज राजस्थान जी के वाला रजिस्टर पढ़ा था, उसके सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, तो दिमाग में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल एजेंट बर्टन और उसके साथ में कई लोगों को मार दिया गया। किस किस को मारा था? तो जितने नाम याद है, कोई सारे याद नहीं आते, कोई बात नहीं, फ्रैंक, आर्थर, सैडलर, सेविल क्वांटम, देवीलाल। उससे पहले वाली लाइन क्या थी कि राजा को नजरबंद कर दिया था। राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। उससे पहले क्या लिखा था? विद्रोहियों के नाम थे। कौन कौन थे? कि वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। कहां कहां के थे? कि भरतपुर। और उससे पहले क्या लिखा था? कि हेडिंग लिखा था कोटा का जन विद्रोह। कब हुआ था? कि 15 अक्टूबर 1857। उससे पहले क्या लिखा था? कि एरिनपुरा वाला विद्रोह। उसमें लास्ट में क्या लिखा था? कि कांजी। कांजी कहां का सामंत था? बिठोड़ा का। उसको कौन मार गया था? कुशाल से। उससे पहले क्या लिखा था? कि तख्त। कहां का राजा था? कि मारवाड़। उससे पहले क्या लिखा था? क्रांति के केंद्र। कौन कौन से थे? कि सुगाली माता का मंदिर। और उससे पहले क्या लिखा था? कि विद्रोही अन्य जो कुशाल सिंह आसाद थे, शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर, अजीत सिंह अलेनिया। ये दिल्ली गए, किसके नेतृत्व में गए? शिवनाथ सिंह आसोप। कहां हार के आए? कि नारनौल। किससे हार के आए? कि गिराड। उससे पहले हमने क्या लिखा था? कि कुशाल सिंह के लिए, कुशाल सिंह की अंतिम समय उदयपुर में बीता था। उससे पहले क्या लिखा था? कि उसके जांच के लिए कमीशन बना था टेलर। उससे पहले क्या पढ़ा था? कि उसने सरेंडर किया था नीमच। उससे पहले क्या पढ़ा था? उसने मेवाड़ में शरण ली थी। कहां कहां ली थी? कि सलूम्बर के, केसरी सिंह और कोठारिया के। उससे पहले क्या लिखा था? कि अपने भाई को छोड़ के वो मेवाड़ गया था। भाई कौन था? पृथ्वी सिंह लांबिया। ये कौन सा युद्ध है? कि आउआ। कब हुआ था? कि 20 जनवरी। अंग्रेजों कौन आया? कि कर्नल होम्स और हंसराज जोशी। जीते कौन? अंग्रेज। क्या ले गए? सुगाली माता की मूर्ति। कहां ले जाके रखी? अजमेर। बाद में कहां भेजा? पाली। अजमेर का म्यूजियम राजपूताना, पाली का म्यूजियम भांगड़। मूर्ति किसकी? काले संगमरमर की। कितने हाथ? 54। कितने सिर? 10।
इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा हमने चेलावास, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बिठोड़ा, इससे पहले क्या पढ़ा था? पूर्बिया सैनिक। कहां पे क्रांति की? अब उल्टा। टाइम लगेगा, एक तो फटाफट ही नींद आ जाएगी 15-20 मिनट बाद ही। दिमाग पे जोर पड़ेगा तो अपने आप ही नींद आ जाएगी, तो फटाफट नींद आ जाएगी। और आपकी हैबिट पर उल्टा याद करते हैं तो जोर आता है, और उल्टा यदि किसी ने याद कर लिया, मैं कहता हूं मरे तब तक ना भूले आदमी, चीजें स्थायी होती थी। ये बौद्धों का सिद्धांत है, मतलब प्रैक्टिकल है बौद्धों का। बौद्ध ऐसा क्या करते थे कि उल्टा याद किया जाए। तो बौद्धों का सिद्धांत तो वैसे है कि आप चीजों को वैसे याद करो जैसे आपने याद किया, और वैसे बौद्ध तो वैसे कहते हैं कि वैसे याद किया जाएगा। अभी सो रहे हो तो आप सोने से जस्ट पहले आपने क्या किया था। मैं तो पढ़ाई से जोड़ देता हूं इसको, वैसे बौद्धों का सिद्धांत है कि आप वो याद करो कि सोने से जस्ट पहले क्या किया था। कि यार सोने से जस्ट पहले, और मैं मेरे वो किताबें मैंने रखी थी साइड में, मैंने लाइट ऑफ की थी, वॉशरूम जाके आया था और मैं आगे सोया हूं। इससे पहले किससे पहले मैं पढ़ रहा था? क्या पढ़ रहा था? मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था। इससे पहले किससे पहले मैंने कई दिन अखबार पढ़ा था। उससे पहले कि उससे पहले मैंने साइंस पढ़ी थी। उससे पहले मैंने खाना खाया था। उससे पहले मैं चाय पी के आया था। उससे पहले कि मैं दिन में सो रहा था। उससे पहले कि मैं कोचिंग गया था। कोचिंग से पहले कि कल वाला सो रहा था। उसमें सारा यूं पीछे 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 पीछे। बहुत ऐसा कहते हैं कि यदि कोई आदमी दिमाग पे जोर लगाए तो उसके लगातार पीछे की बातें याद आती चली जाएगी। और बहुत ऐसा कहते हैं कि आदमी यदि पूरा इस पे ध्यान लगा दे अपना, तो उसको पिछला जन्म याद आ जाएगा। ये प्रूव सिद्धांत है बौद्धों का कि उसे पिछला जन्म याद आ जाता है। अपोहवाद बौद्धों का पूरा सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने अपनी पिछले जन्म की सारी कहानियां सुनाई है जातक, कि पिछले जन्म में क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था। अब जन्म याद आए नहीं आए अपने को, पर नोट्स तो याद हो जाए अपने, तो कम से कम मोक्ष मिले। बुद्ध को तो मिली थी, नहीं मिली थी, अपने को तो मिल जाए कम से कम। इसलिए थोड़े से तरीके बदलिए पढ़ने का, थोड़ा सा यूं मैनेजमेंट कीजिए। मैंने पहले दिन ही आपको कहा था जितना हो सके उतना ज्यादा मोबाइल के प्रयोग से बचिए। छोड़िए आप उसको, है ना, फिक्स कर लो। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप पूरे अनसोशल हो जाओ, आप किसी से बात ही ना करो, ये भी गलत है, डिप्रेशन में चले जाओगे। होने चाहिए आपके दोस्त भी होने चाहिए, घर पे भी बात की जानी चाहिए। मम्मी से हर 2-3 दिन में बात कर लिया करें। डेली बात कर लेते हैं, वेल एंड गुड। डेली गांव में मम्मियां क्या, डेली मम्मियां नहीं करती बात, और मम्मी को लगता है क्या है डेली फोन तेरे, काम हो तो कर लिया कर, है ना। तो 2 दिन में 3 दिन में मम्मी से बात कर लिया करें, भाई से बात कर लिया करें, पापा से बात कर लिया करें। भले 5 मिनट की बात करें, रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा अच्छा सा फील होगा आपको। ऐसा नहीं कि आप फोन वोन बंद करके बैठ जाओ, किसी से बात ना करो। उन टाबरों को भी मैंने पढ़ाई होता कभी नहीं देखा। पर वो फिक्स कीजिए कि मैं शाम को 7 से 8, 8 से 9 कोई टाइम है, या दोपहर के अंदर ये 1 घंटा मैं फोन का प्रयोग करूंगा। इसमें मैं मेरा फेसबुक देख लूंगा, मैं मेरा इंस्टाग्राम भी देख लूंगा, कितने लाइक आए कितने लाइक नहीं आए, रील्स देख लूंगा मैं लोगों की। उसके अलावा उस फोन को छोड़िए। ये नहीं कि आप इधर तो लेके बैठे हैं बुक, और साथ में इधर आपका मोबाइल है और उसमें व्हाट्सएप पर मैसेज आया, आपने कहा ये जॉर्ज लॉरेंस यहीं रह जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ये रिप्लाई जरूरी है ना। जिंदगी इधर है ना, जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एक सनम जरूरी है। और अपने इधर एक बार रिप्लाई करते हैं, और फिर आपको कई बार लगता है कि यार आपको पता ही नहीं चला कि कब आप आधा पौना घंटा उधर ही बिता गए, और आधे पौने घंटे बाद आपको पता चलता है कि यार वास्तव में काम तो पढ़ाई करना था। तब आप उस पर लौट के आते हैं। थोड़ा सा इस टाइम को भी मैनेज कीजिए कि आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो आप पढ़ पाएंगे। पूरे और पूरे नोट्स याद कीजिए। स्टूडेंट के बारे में कहता है सर कौन सी किताब पढ़ूं, तो मेरा एक जवाब ये भी होता है कि जिस दिन नोट्स याद हो जाए उस दिन मुझे बता देना, मैं बता दूंगा कौन सी किताब पढ़नी है। गारंटी है मेरी, नोट्स कभी याद नहीं होंगे आपके। इतने सारे होते हैं यार, कैसे याद कर पाओगे? 18 सब्जेक्ट, 36 रजिस्टर होंगे, कैसे याद हो जाएगा इतना सारा? इतना किताब बड़ा दिमाग है। ये याद कर ले, ये रामबाण है। आज दिन तक जो सिलेक्ट हुए वो इनसे पढ़ इनको पढ़ के सिलेक्ट हुए, उन्होंने तो कोई किताबें पढ़ी नहीं। अपने को भी वही करना है, सिलेक्शन ही तो करवाना है। मैंने पहले दिन ही कहा था हिस्ट्री का मास्टर नहीं बनना, या साइंस का मास्टर नहीं बनना। या तो मास्टर बनना हो तब तो छोड़ो ये तैयारी, फिर तो एमए कर लो, एमफिल कर लो, पीएचडी कर लो, मार्ट साहब बन जाना। आरएस बनना है तो कुछ ही नहीं पढ़ना, ये नोट्स पढ़ने हैं। स्टूडेंट को यह भी लगता है कि सर के खुद के नोट्स हैं इसलिए सर कहते हैं पढ़ने हैं। मैं व्यापारी हूं बहुत अच्छा, मैं जानता हूं कि कोचिंग तभी चलेगी जब ज्यादा सिलेक्शन होंगे, और ज्यादा सिलेक्शन तभी होंगे जब खूब सारे बच्चे ढंग से पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका मैं जानता हूं कैसे पढ़ लिया जाना चाहिए। क्लास वो मैं वापस कि आपने अभी कहा कि हमने साइंस वाले सर को कहा ही नहीं कि हमसे पूछो, आप कहेंगे कोई दिक्कत आएगी क्लास में खड़े होकर पूछेंगे। कई बार कई बच्चों की ये रहता है कि क्लास में नहीं पूछा जाता, बाहर पूछ लेंगे अपने। नहीं, कोई बाहर नहीं पूछना, क्लास में पूछा करो। मेरे खूब सारी चीजें ऐसे याद है
कि मैं अब भी आपको पढ़ाता हूं या मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ता हूं तो मुझे लगता है यार ये वाली जो चीज थी, ये जब दिलीप सर क्लास के अंदर पढ़ा रहे थे तो अपने साथ वाले ने पूछी थी। कई बार ऐसा होगा कि सवाल तो आपका भी है लेकिन आप नहीं पूछ रहे, इतने में को दूसरा खड़ा होकर पूछ लेता है। वो जब दूसरा पूछता है और सर उसका जवाब देते हैं, इसका मतलब पूरी क्लास को पता चलेगा। क्या पता जो आपके दिमाग में आ रहा है वो 20 लोगों के और के भी नहीं आ रहा है। आप क्या वैसे सोचते हो कि यार मैं अब इतने लोगों में खड़ा हूंगा, क्या पता इन बाकियों को तो आ रहा हो और मेरे को एक अकेले को नहीं आ रहा हो, फिर फालतू में बेइज्जती होगी कि यार इतने छोटी सी बात पूछ ली। आप यकीन मानिए जो आपको नहीं आ रहा हो 50 से और को नहीं आ रहा, और जो आप सो रहे हैं एग्जैक्टली वो भी मन में वैसा वैसा सोच रहा है, इसलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप खड़े हो जाएंगे तो 50 लोगों को और भला कर जाएंगे। और गुरु वाली बात तो अपने रखनी नहीं, अपने यही मानना कि अगला दुकानदार है। तो मैं तो यही हमेशा मना करता हूं कि कई बार टाबर धो खाने लग जाते हैं कि सर चरण स्पर्श, तो मैं हमेशा कहता हूं एक तो वैसे ही चरण स्पर्श नहीं करना क्योंकि मैं बुढ़ापा फील नहीं करना चाहता, है ना, डोकरे की सी फील आता है यार, है ना। और कोई अपने यूं सर वगैरह करने की भी आवश्यकता नहीं। मतलब कई बार हंसता हूं कि तुम मुझे राजवीर कह सकते हो, कोई चरण स्पर्श की आवश्यकता नहीं, आते हाथ मिला करोगे हाय राजवीर कैसा है। तो मैं ज्यादा यंग फील करूंगा, ज्यादा एनर्जेटिक फील करूंगा, तो फालतू में क्यों ढकोसले करने अपने। ना तो मैं गुरु हूं ना आप वैसे शिष्य हो, आपने पैसे दिए और मैं पढ़ा रहा हूं, आप पैसे नहीं दो तो मैं पढ़ाऊं नहीं। सीधी सी बात है। या तो मेरे में गुरु वाली बात हो, मैं कहूंगा नहीं साहब मैं बच्चों को यूं ही पढ़ा दूंगा, मेरे से तो आज पढ़ाया जाए कल पढ़ाया जाए। कई बार मेरे साथ वाले इनको रूम पे बैठे थे तो क्लास में बड़ी कहानियां सुनाता, अब भी सुना दे, मगर बिना पैसे के मुंह से उकले नहीं मेरे, पैसे दिए होते तब सुनाई जाती है वरना नहीं सुनाई जाए अपने से। तो आगे लिखो अपने। तो भाई ऐसे नहीं है।